जय जय भोलेनाथ। विश्व के महाद्वीपों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे विश्व का 7वां महाद्वीप और अंतिम महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ने से पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो लास्ट तक देखना ना भूलें, क्योंकि जो भी किसी चीज का सार होता है वो लास्ट में ही होता है। वैसे ऑस्ट्रेलिया में जो मुख्य तथ्य हैं वो आखिरी में ही मिलेंगे, इसलिए वीडियो लास्ट तक अवश्य देखें। तो आइए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो मैप बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या क्या चीजें हैं। तो आइए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व के 7वें नंबर का महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से मकर रेखा होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से कौन सी रेखा होकर के गुजरती है? मकर रेखा, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होकर के गुजरती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के में विश्व की सबसे लंबी चौथी पर्वत श्रृंखला है, जिसे हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं, जो कि ये यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक आती है। ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये विश्व की चौथी लंबी पर्वत श्रृंखला है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को ऑस्ट्रेलियन आल्प्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलियन आल्प्स भी कहते हैं। और ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया में इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट कोसियुस्को है। कौन सी है सर्वोच्च चोटी? माउंट कोसियुस्को है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो हमारा पूर्वी तट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो हमारा कौन सा तट है? पूर्वी तट है। इसी तट पर क्या है? सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? शहर। इसी तट पर सर्वाधिक मात्रा में क्या है? शहर स्थित हैं। जो भी शहर हैं वो सभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित हैं। मात्र एक शहर जिसे पर्थ के नाम से जानते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। पर्थ शहर एकमात्र ऐसा है जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि इसका आकार छोटा है। इसका आकार कैसा है? द्वीप जैसा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से दो नदियां निकलती हैं। एक डार्लिंग नदी निकलती है और एक मरे नदी निकलती है। मरे और डार्लिंग ये दोनों नदियां निकलती हैं और जब ये दोनों एक स्थान पर मिल जाती हैं तो इनका नाम हो जाता है मरे डार्लिंग। इसी नदी का नाम हो जाता है मरे डार्लिंग और ये ऑस्ट्रेलिया के एक शहर एडिलेड के पास आकर के गिरती हैं। यहीं पर आकर के ये नदियां गिरती हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक शहर और स्थित है इस जगह पर। ये जो शहर है ये है कैनबरा। कैनबरा जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ठीक है। अब अगर इसी पे अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे गहरा स्थल कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे गहरा स्थल होता है आयर झील। कौन सा होता है? आयर झील ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे गहरा स्थल है। जबकि सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट कोसियुस्को है। ठीक है। यहीं पे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में एक डेजर्ट पाया जाता है, एक मरुस्थल पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। क्या कहते हैं? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के नाम से जानते हैं। ये जो डेजर्ट है इसके अंदर भी 3 मरुस्थल पाए जाते हैं। इसके अंदर भी 3 मरुस्थल पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं ग्रेट सैंडी, गिब्सन और सिम्पसन। कौन से हैं? तो 3 मरुस्थल जो होते हैं वो होते हैं ग्रेट सैंडी, गिब्सन और सिम्पसन।
ग्रेट सैंडी, गिब्सन और सिम्पसन। यहीं पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम में एक खान पाई जाती है जिसे पिलवारा की खान कहते हैं। पिलवारा की खान जो है ये लोहे के लिए प्रचलित है। यहाँ से किस चीज का उत्पादन किया जाता है? तो लोहा जो है सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में एक ये केपियार्क प्रायद्वीप है। ये जो केपियार्क प्रायद्वीप है, केपियार्क प्रायद्वीप में खान पाई जाती है जिसे वाइपा की खान कहते हैं। वाइपा की खान से सर्वाधिक मात्रा में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है भाई? बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है सर्वाधिक मात्रा में वाइपा की खान से। वाइपा की खान के बाद अर्नम लैंड से भी बॉक्साइट उत्पादित होता है। बॉक्साइट सर्वाधिक उत्पादित होता है अर्नम लैंड से। माइसा की जो खान है ऐसे सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, तांबा, इस तरह के खनिज निकाले जाते हैं माइसा की खान से। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया पे एक रेल मार्ग है जो पर्थ से शुरू होता है। रेल मार्ग कहां से शुरू होता है? पर्थ से शुरू होता है और ये पर्थ से कूलगार्डी, कालगुरली और इस तरह से होता हुआ ये सिडनी तक जाता है, जिसे हम नाम देते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं इसे कहते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग पर्थ से लेकर के पश्चिमी भाग में पर्थ से लेकर के और पूर्वी भाग सिडनी तक जाता है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग होता है। इसी रेल मार्ग में जो है दो खाने पड़ती हैं, एक कूलगार्डी और दूसरा कालगुरली। ये जो कूलगार्डी की खान है और कालगुरली की खान है ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट में पाई जाती हैं और ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट में होती हैं। इन दोनों में सर्वाधिक मात्रा में सोने का उत्पादन किया जाता है। सोना सर्वाधिक मात्रा में यहीं से निकाला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो गेहूं या खाद्यान्न जैसी फसलें उगाई जाती हैं तो वो मरे डार्लिंग जो नदी की घाटी है यहाँ पे उगाई जाती हैं। यही उत्पादक क्षेत्र होता है क्योंकि बाकी तो ये डेजर्ट का क्षेत्र है, मरुस्थल का क्षेत्र है और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सूखा रहता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश इसीलिए कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा पानी की कमी होती है। ऑस्ट्रेलिया में जो पानी की कमी होती है उस वजह से एक जंतु पाया जाता है, एक जीव पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कंगारू। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में हमने जानकारी ले ली और आज से विश्व के महाद्वीपों की श्रृंखला समाप्त हो रही है। अब आगे चलेंगे इंडियन ज्योग्राफी पे। धन्यवाद।